Dear students, today we discuss about the Gonan spectrum रेखाओं के तीव्रता intensity of rotational spectral lines। गोनन संकरों में जो रेखाएं बनती है उनकी तीव्रताएं समान नहीं होती है। गोनन स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणुओं की घनत्व पर निर्भर करती है। स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता अणुओं की सापेक्ष संख्या जो कि विभिन्न गोनन स्तर में जाते हैं उन पर निर्भर करती है। जे के जिस मान पर तीव्रता उच्चतम होती है उसे जे मैक्स कहते हैं। जे मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के टी अपान बी एच सी माइनस ऑफ के बोल्ट्जमैन स्थिरांक है, बी इज इक्वल टू एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी, टी परमताप है, सी इज इक्वल टू प्रकाश का वेग, एच प्लांक कांस्टेंट, आई इज इक्वल टू द्विपरमाणु अणु का जड़त्व आघूर्ण। बंध लंबाई का निर्धारण। गोनन स्पेक्ट्रम रेखाओं का अंतराल समान होता है, अतः जा सकता है। अतः किसी द्विपरमाणु कणों के लिए जड़त्व आघूर्ण I और दोनों परमाणुओं की दूरी r ज्ञात कर सकते हैं। B इज इक्वल टू एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी, या I इज इक्वल टू एच अपान 8 पाई स्क्वायर बी सी, या I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, या R इज इक्वल टू आई अपान म्यू होल टू द पावर ऑफ हाफ, तथा M इज इक्वल टू M1 M2 बाई Mn प्लस M2। इस समीकरण की सहायता बंध लंबाई का मान निकाल सकते हो। गोनन स्पेक्ट्रम पर समस्थानिक का प्रभाव। ये द्विपरमाणु कणों जिसके एक ही परमाणु के विभिन्न समस्थानिक होते हैं वे विभिन्न स्पेक्ट्रा देते हैं। इसका कारण समस्थानिक परमाणु का भार अलग अलग होने के कारण जड़त्व आघूर्ण I तथा समस्थानिक द्रव्यमान सामान्यतः द्रव्यमान म्यू भी अलग अलग होगा। म्यू इज इक्वल टू एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, अतः बी इज इक्वल टू एच अपान 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी, अतः बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान कैपिटल आई या प्रोपोर्शनल टू 1 अपान म्यू। बी का मान आई या म्यू का उत्क्रमणीभूत होता है, अतः आई या म्यू का मान बढ़ने पर बी का मान कम होगा जिससे ऊर्जा का मान कम होगा, अर्थात ऊर्जा स्तर के बीच की दूरी कम होगी। अर्थात बाहरी स्पीसीज के लिए स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी कम होगी या तरंग संख्या कम होगी। उदाहरण के लिए 12 CO के लिए म्यू 0 बार इज इक्वल 3.842 व बी का मान 1.921 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार 13 CO के लिए म्यू बार इज इक्वल 3.673 या म्यू बी का मान है 1.836 सेंटीमीटर इनवर्स है। अतः गोनन स्पेक्ट्रम के द्वारा किसी दिए गए नमूने के समस्थानिक की मात्रा, उसका सही परमाणु भार तथा अपेक्षक उपलब्धता ज्ञात कर सकते हैं। गुणात्मक विवरण। एक दृढ़ द्विपरमाणु कणों का गोनन स्पेक्ट्रम का आकलन करने से स्पष्ट होता है कि जो जे का मान बढ़ता जाता है बी बार इज इक्वल एच अपान 8 पाई स्क्वायर आई सी का मान भी कम होती रहती है। जे का उच्च मान पर गोनन की गति बढ़ जाती है जिससे जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ने लगता है और दोनों नाभिकों के मध्य तनन उत्पन्न होने लगता है। दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान स्थिर है, अतः सामान्य द्रव्यमान में तो कोई भी कभी नहीं होगी। जे का मान उच्च होने पर उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ जाएगी। इस स्थिति में अणु एक दृढ़ गोलक नहीं रह जाता है और वह अदृढ़ गोलक बन जाता है। अतः एक द्विपरमाणु कणों का मॉडल इस प्रकार का होता है जिसमें कठोर गोले रूपी परमाणु लचीले स्प्रिंग है। इस प्रकार तंत्र की गोनन ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। EJ is equal to EJ upon HC, that is equal to B to J into J square into J plus 1 whole square सेंटीमीटर इनवर्स। D अपगोर्णी विकृत स्थिरांक है, D is equal to 4 B cube upon V0 square। V0 is equal V0 उच्च होता है, अतः B की तुलना में D का मान काफ़ी कम होता है। इस प्रकार के अणु पर चेन नियम डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस लागू करने पर जैसे
जे में हुआ ऊर्जा अंतर निम्न समीकरण से ज्ञात किया जाता है। डेल्टा ई जे टू जे प्लस वन इज इक्वल टू ई जे प्लस वन माइनस ई जे। अतः समीकरण 1 व 2 से ई जे टू जे प्लस वन इज इक्वल टू 2b इंटू जे प्लस वन माइनस 4d इंटू जे प्लस वन होल क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। अतः म्यू 0 टू 1 इज इक्वल टू 2b इंटू 0 प्लस वन माइनस 4d इंटू 0 प्लस वन होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 2b माइनस 4d सेंटीमीटर इनवर्स। म्यू बार 1 to 2 is equal to 2b into j 1 plus 1 minus 4d into 1 plus 1 whole cube that is equal to 4b minus 32d centimeter inverse. Mu 2 to 3 is equal to 6b minus 10 1 108d सेंटीमीटर इनवर्स। इससे स्पष्ट है कि गोनन स्पेक्ट्रम लाइनों की मध्य की दूरी j के बढ़ते मान से घटती जाती है क्योंकि d का मान b की तुलना में काफ़ी कम होता है। j के प्रारंभिक मानों पर तो स्पेक्ट्रल लाइन की मध्य दूरी लगभग समान प्रतीत होती है, लेकिन j के उच्च मान पर यह अंतर अधिक हो जाता है जिससे यह प्रेक्षणीय हो जाता है।